हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही? ओके। तो हम लोगों ने अभी तक मोशन के 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और दोनों वीडियोज़ में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में क्या करना है हम लोगों को कि एक्सीलरेशन एक्चुअली 2 तरीके का होता है। एक होता है एक्चुअली एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि स्पीड का बढ़ना या घटना, दोनों कंडीशन, चाहे बढ़े या घटे, मतलब जो भी स्पीड है या जो भी वेलोसिटी है स्टार्टिंग पॉइंट का, वो धीरे धीरे बढ़े या घटे तो वहाँ पे एक्सीलरेशन प्रेजेंट। उसी के बेसिस पे एक्सीलरेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल ए। एक्सीलरेशन क्या होता है एक्चुअली डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग बात करें तो एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम। ओके। तो एक्सीलरेशन एक्चुअल में 2 तरीके का होता है। किस कौन कौन सा? एक एक्सीलरेटेड और एक रिटार्डेशन। मतलब अगर कोई पॉइंट है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ए है और क्लोजिंग पॉइंट बी है, मतलब फाइनल पॉइंट, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर रहा है और यहाँ पे ख़त्म कर रहा है, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेट हो रही है बॉडी। अगर उसकी स्पीड घट रही है, अगर स्पीड बढ़ी, स्पीड इंक्रीज हुआ तो एक्सीलरेट होगा, यानी ए पॉजिटिव होगा, और स्पीड डिक्रीज हुआ तो रिटार्ड होगा। रिटार्ड मतलब ए नेगेटिव। ओके। और डेफिनेशन वाइज अगर बात करें, एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। तो क्या हम एक्सीलरेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर देखा जाए कि हम लोगों ने अभी बात किया था, जैसे एक सिस्टम ले लेते हैं, जैसे एक कार है, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और उसकी इनिशियल स्पीड आपकी कितनी है? u, और फाइनल स्पीड कितनी है? उसको v मान लो, फाइनल स्पीड v। ओके। अगर इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, तो उस हिसाब से आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? क्योंकि आपने क्या पढ़ा है एक्सीलरेशन के लिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, तो फाइनल स्पीड कितनी थी? v, और इनिशियल स्पीड कितनी थी? u। तो ये हो गया आपका चेंज, किसमें? वेलोसिटी में। और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक का? हमने हमेशा कहा है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये तो फॉर्मूला आप रटेंगे या समझेंगे थोड़ा सा तो याद हो जाएगा, लेकिन इसका जो यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है। यूनिट की अगर बात कर ले, किसकी? एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन की जो यूनिट आपकी होगी, स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या आपने पढ़ा है? मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम है, यानी सेकेंड। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जरूर याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे या जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका जो है क्या कहते हैं, अगर यूनिट आपको पता होगा तो आधा से ज़्यादा चीज़ें वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन देखते ही कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एक्सीलरेशन दिया है, कि एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सर एक्सीलरेशन कौन सा है, वेलोसिटी कौन सा, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि किसके बेसिस पे? यूनिट के बेस पे आप उसका आइडेंटिफिकेशन करो। ओके। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसकी? इक्वेशन एक्सीलरेशन। अच्छा हाँ, एक्सीलरेट हो गया, रिटार्ड हो गया। ओके। और क्या बच रहा है इसमें? कुछ नहीं। ठीक है।
जो इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें, किसकी? इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 3 इक्वेशन मिलती हैं, और पहला इक्वेशन कहाँ से ड्राइव होता है? जस्ट एक्सीलरेशन की इक्वेशन से। किसके इक्वेशन से? एक्सीलरेशन की इक्वेशन से। मतलब जो हमने एक्सीलरेशन वाला ये लिखा था फॉर्मूला, a=v-u/t। ओके, तो इसमें जो है क्या करें, इस t को ये इधर डिवाइड है तो उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी at=v-u। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल टू आएगा u + at। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली इसमें 3 इक्वेशन आपको समझाया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल करना होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल 1 या 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको रैंडमली करके दिखाऊंगा, और 1-2 पॉइंट्स भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो ये पहला डेरिवेशन आपको समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक का? अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, जनरली हम लोग एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या पढ़े? जैसे किसी चीज़ का एवरेज निकालना हो, या स्पीड का एवरेज निकालना हो, किसी का एवरेज निकालना हो, जैसे रैंडमली हम लोग कह देते हैं कि इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ इसको 5 रुपये मिले, इसको 10 रुपये मिले, तो एवरेज रुपये कितने मिले पर हेड, यानी एवरेज मतलब पर हेड। तो पर हेड कितना हुआ? उसको 5 और 10 15, 7.5, यानी 75 रुपीज़ इसको मिले और 75.5 रुपीज़ उसको मिले। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसको? एवरेज स्पीड को। ओके, तो एवरेज की स्पीड क्या होगा? जो नहीं, देख लिए, हमेशा जो हमने एक सिस्टम बना दिया उसी सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इनिशियल स्पीड यानी u, फाइनल स्पीड यानी v डिवाइड बाई 2। क्या एवरेज स्पीड में किसी को कोई डाउट है किसी तरीके का? अच्छा, आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हम कहीं अभी स्टार्टिंग बताया था कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस इक्वल टू लिखें तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यही होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस। एक्चुअली यहाँ पे उस पूरे सिनारियो में जो u, v, a, t है, इन सब चीज़ों को हमको ये देखना है कि हम किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे देते हैं s से। अभी जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे s किसको डिनोट करेगा? डिस्टेंस को। यहाँ तक का क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अच्छा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड कितनी थी? एवरेज स्पीड आ जाएगी, क्योंकि हम लोग स्पीड में चेंजमेंट कर रहे हैं, यानी एक्सीलरेट या डीएक्सीलरेट कुछ भी हो रहा। तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम, टाइम क्या है? t। कोई दिक्कत यहाँ तक का किसी तरीके का? अब हमको ये करना है कि जो हमने पीछे ड्राइव किया पहला इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे? जो v है, v की वैल्यू लिख दें। v की वैल्यू क्या है? u + 8 डिवाइड बाई इंटू t। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका है u + u 2u + 80 डिवाइड बाई 2 इंटू t। अब देखो, इसको सेपरेट कर लें, 2u/2 यानी u, और ये के बाद में मल्टीप्लाई किससे है? t से, यानी ut प्लस, और आगे क्या हो जाएगा? ½ तो क्या हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया ut + ½ आया? यहाँ तक का किसी को दिक्कत? ये है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक का? अब अगर हम लोग बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो डेरिवेशन पार्ट है, एक बार आप देखते जाएंगे तो अपने आप क्लियर होता जाएगा, कोई टफ पार्ट नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसको याद करना। शुरुआत में आप 1-2 बार याद कर लीजिए, फिर इसके बाद अपने आप याद हो जाएगा, फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
अब जैसे हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, थर्ड इक्वेशन के बारे में, क्लियर है। थर्ड इक्वेशन की बात अगर हम लोग करें तो उसमें क्या करना है आपको, अभी जैसे पिछले वाले सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या किया था, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड की जगह क्या रखा था, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यानी u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, यही किया था। अब कुछ नया नहीं करना एक्चुअली, बस खाली पहले वाले इक्वेशन में देखो, पहला वाला इक्वेशन हम लोगों ने कहाँ से ड्राइव किया था, यहाँ से a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी से, यहीं से ड्राइव किया था। यहाँ से हम केवल किसकी वैल्यू ले लें, t की, कैसे, u प्लस वी बाई 2 इंटू, अच्छा ध्यान से देखो, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो क्या हम लोगों को दिखेगा, t को अगर इधर करें, t को इधर ले जाएं, a को इधर ले आएँ, तो क्या हम t इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई a, कोई दिक्कत यहाँ तक का। तो हम यही वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि भाई t इक्वल टू ये है, t इक्वल टू वो है, हर जगह तो सेम है पूरे सिस्टम के लिए। तो v माइनस यू बाई ए। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वो एलजेब्रा में, कौन सा वाला, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो उसको वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। वही फॉर्मूला देखो, a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का सिस्टम बन रहा हमारा। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, s इक्वल टू आपका हो जाएगा, हाँ तो हमारा डिस्टेंस ये था, उसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर लगा देते हैं तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इस 2a को उधर भेजे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हमारा कहलाएगा इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। एक्चुअली हम लोगों ने कौन कौन से इक्वेशन पढ़े एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्पस से आपको तो आना ही चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये था, और तीसरा इक्वेशन ये था। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, एक बार आप याद कर लीजिए, धीरे धीरे आप जब सॉल्व करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके एक दो न्यूमेरिकल का। अच्छा, न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हम एक पॉइंट आपको और बताना चाहेंगे। एक्चुअली इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो एक कन्वर्जन आता है, जनरली होगा आपका, जैसे कोई स्पीड या वेलोसिटी की बात करेगा तो किलोमीटर पर आवर देगा, और आपको और पुट किस में करना होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो इसका कन्वर्जन होता कैसे है, एक्चुअली इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो पता ही है। बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से हावर से किस में जा रहे हैं, सेकंड में, है ना, यही तो है। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट, यही होता 1 आवर। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड। इसको कैंसिल कर देते, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 2 से डिवाइड कर दो, 100 है एक्चुअली। क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद 100 डिवाइड बाई 36, सॉरी एक जीरो और जाएगा, 10 डिवाइड बाई 36 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या कर दो, फिर से 2 से कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है ये बताते हैं। अगर कहीं पे आपको वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर में और आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको सिंपली क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप वो कन्वर्ट होके मीटर पर सेकंड में आ जाए, ठीक है। ओके, अब एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल इसलिए ले रहे हैं कि जैसे अभी एक दो न्यूमेरिकल आपके कॉन्सेप्ट के लिए ले रहे हैं, बाद में न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो अपलोड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ, एक ट्रेन है, ओके, स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट किया जब उसने मूव करना, तो यानी क्या दिया गया हमको, यू। पहले भी बताया कि इनिशियल स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू। यू कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर,
ओके। अब क्या कर रहा है, बाई अप्लाइंग एंड ब्रेक ऑफ रिटार्डेशन क्या कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी बढ़े, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेट हो रहा है, और बॉडी वेलोसिटी या स्पीड कम होगी तो रिटार्ड हो रहा है। अब वो कह रहा है कि वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या है, स्पीड कम होना। स्पीड कम होने का मतलब रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन में ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है, निगेटिव। कैसे होती है अभी हम बताते हैं, देख लो, 1 मिनट लगेगा। v माइनस यू बाई टी, ओके, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए, अगर रिटार्डेशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम। तो कम हो जाएगी तो ये ऊपर वाला टर्म क्या आ जाएगा, निगेटिव। अगर ऊपर वाला टर्म निगेटिव आ गया मतलब फाइनल वेलोसिटी कम हुई, यानी ये ऊपर वाला टर्म निगेटिव आया। निगेटिव आने का मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसीलिए कहा कि अगर कहीं एक्सीलरेशन निगेटिव है तो वो रिटार्डेशन का केस है। किसका, रिटार्डेशन का। अब इस केस में अपने जो क्वेश्चन में दिया गया है u इक्वल टू इतना है और रिटार्डेशन कितना लगा रहा है, यानी a की वैल्यू -1.25 यूनिट से भी पता लगा सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये यूनिट किसका है, एक्सीलरेशन का। अब उसमें देखना एक्सीलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है। अब ये कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। मतलब अब हमको, हमारे पास 3 इक्वेशन थी, कौन कौन सी, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू टी प्लस ए टी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ये देखना, अच्छा जब वो ब्रेक लगाया तो फाइनली क्या हो गया, रुक गया, ट्रेन रुक गई। अगर ट्रेन रुक गई यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको देखना होता है कि गिवन क्या है, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। ओके, गिवन है आपका यू कितना गिवन है, 90 किलोमीटर। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्जन की बात की थी, कन्वर्जन की थी ना, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें जैसे एक्सीलरेशन कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो डिस्टेंस किस में पूछा गया, मीटर में, तो ये किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो किस में, मीटर पर सेकंड में। और हमने आपको बताया था 90 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर। अच्छा, 18 5 जा 90, 5 5 जा 24, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब 25 मीटर पर सेकेंड आया, इसका मतलब ये हो गया u आ गया हमको, v हमें पता है कितना है, 0, और हमको क्या पता है, हाँ अब हमको निकालना क्या है, ठीक है, कितने सेकंड में रुक रही है, कुछ दिया गया रिटार्डेशन। ओके, अब हमको निकालना है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। एक्सीलरेशन भी हमको दिया गया है कितना, -1.25। ओके, तो अब हमें ये चेक करना है, हमें एस दिया गया है, टाइम के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं, यानी ये इक्वेशन तो बेकार हो गई। ओके, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी पता है, यू पता है, ए पता है, एस, हाँ ये हो जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर आपको तीनों इक्वेशन याद रहेंगी तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। तो हमें कौन सा इक्वेशन लगाना, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, वी की वैल्यू है 0 का स्क्वायर, यू कितना है 25 का स्क्वायर। अच्छा, रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए ए नेगेटिव है, इसलिए आगे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ए की वैल्यू 1.25, एस कितना है निकालना है, ये तो 0 हो गया, ये नेगेटिव है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी इधर आपका बनेगा 2 इंटू 1.25, 1.25 का मतलब 2.5 इंटू एस क्या है आपको जो निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 625 डिवाइड बाई 2.5। तो अगर हम ऐसे में देखें तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा 250 मीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस निकल आया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हम आपके लिए एक अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा एक्सीलरेशन के बारे में और मोशन ऑफ इक्वेशन। अब खाली एक पॉइंट बचता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये ऐसा पॉइंट है जैसे इसमें ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ कंडीशंस होती हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, इसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगले टॉपिक में हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे, और अगर उसमें टाइम मिला तो हम आपको 1-2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे। इसके बाद एक वीडियो अलग से डालेंगे जो केवल और केवल न्यूमेरिकल का होगा। ओके,
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।